फ्यूचर कंटिन्यूअस हैज टू डिफरेंट फॉर्म्स. हम दो तरीके से फ्यूचर कंटिन्यूअस लिख सकते हैं, विल बी डूइंग एंड बी गोइंग टू बी डूइंग. तो एक है विल बी डूइंग और दूसरा है बी गोइंग टू बी डूइंग, जो करने जा रहे हैं और जो होगा. She will be waiting for her mom when her plane arrives tonight. तो she will be waiting. यहाँ आप देख रहे हो कि जब मम्मा का प्लेन आएगा तो वो वहां इंतजार कर रही होगी. तो will be प्लस प्रेजेंट पार्टिसिपल. व्हाट इज प्रेजेंट पार्टिसिपल? अब तो इतने सारे सेशंस हो गए, आपको पता है प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या है. रूट वर्ब प्लस ing. तो यहाँ रूट वर्ब क्या है? वेट, और ing है आपका रूट वर्ब के साथ, तो इट बिकम्स प्रेजेंट पार्टिसिपल. नाउ विल शी बी वेटिंग फॉर हर मॉम व्हेन हर प्लेन अराइव्स टुनाइट. तो ये आपने देखा, ये हमने एक असर्टिव सेंटेंस बनाया, क्योंकि आपको पता है सेंटेंसेस कई प्रकार के होते हैं एंड दिस इज योर असर्टिव सेंटेंस. सो आपने यहाँ क्या देखा? फर्स्ट इज योर असर्टिव एंड सेकेंड इज विल शी बी वेटिंग फॉर हर मॉम व्हेन हर प्लेन अराइव्स टुनाइट. And this is your interrogative sentence. जब हम क्वेश्चन लिखते हैं तो उसको हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस में लिखते हैं. तो हमने कैसे फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस को इंट्रोगेटिव में लिखा? हमने इस विल को, ऑक्सिलरी को सामने ले आया एंड वी हैव रिटन द सेम थिंग. विल इज द फर्स्ट, देन द सब्जेक्ट, देन बी, देन प्रेजेंट पार्टिसिपल और फिर द रेस्ट ऑफ द सेंटेंस. Now, you have seen the interrogative. Now here, she will not be waiting for her mom when her plane arrives tonight. So wherever you find not, this is your negative sentence. This is your negative sentence. So here we have seen कि the फर्स्ट फॉर्म विल बी डूइंग, हमने इसको विल बी के साथ हमने 3 सेंटेंसेस बनाए. फर्स्ट असर्टिव, देन इंट्रोगेटिव एंड देन नेगेटिव. लेट्स गो टू द अदर फॉर्म. नाउ फ्यूचर कंटिन्यूअस विल बी गोइंग टू. यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर विल नहीं है, शैल नहीं है, यहाँ क्या है? ऑक्सिलरी है, एम इज आर, then going to be and then present participle, right? So you are going to be waiting for her when her plane arrives tonight. तो यहाँ पर हमने लिखा you are going to be waiting and ये future continuous ही है. तो if you write future continuous with will, this is correct, and if you write future continuous with auxiliary plus going to, then also it's correct. तो हियर आप इंतजार करने जा रहे हो. यू आर गोइंग टू बी वेटिंग फॉर हर व्हेन हर प्लेन अराइव्स टुनाइट. नाउ दिस इज, एज यू नो, दिस इज योर असर्टिव सेंटेंस. देन आर यू गोइंग टू बी वेटिंग फॉर हर व्हेन हर प्लेन अराइव्स टुनाइट. तो हमने इस ऑक्सिलरी को आगे कर दिया, तो ये हो गया आपका इंटेरोगेटिव. Then you are not going to be waiting for her when her plane arrives tonight. तो यहाँ पर हमने not लगा दिया, तो it has become your negative. So in this way you have seen with will we have made 3 sentences and with your going to we have made 3 types of sentences. So both the types are correct, both the forms are correct to express your future planning, or if you want to write anything in future continuous tense. Now be going to, what are the uses of be going to? Be going to is commonly used in informal style. It's not in formal style. When you express the intention, जब आप अपने intentions को present करते हो तो आपको going to आप लगाते हो. We use be going to talk about future plans and intentions already been made. हम पहले से सोच चुके होते हैं, हमारी जो इंटेंशन है पहले से क्लियर होती है, तो हम going to लगाते हैं. जैसे she is going to be a professional dancer. दैट उसकी इंटेंशन क्या है, वो प्रोफेशनल डांसर बनना चाहती है और इसके फ्यूचर प्लान है, तो यहाँ पर हमने गोइंग टू लगाया. ना प्रेडिक्शन, जब हम प्रेडिक्ट करते हैं फ्यूचर के बारे में, हम कुछ बोलते हैं
to predict something that we think is certain to happen or which we have evidence for now. कोई ऐसी चीज जो निश्चित होने वाली है और जिसका हमारे पास प्रूफ है, आज की तारीख में हमारे पास प्रूफ है कि भविष्य में यह निश्चित रूप से होने वाला है, तो हम गोइंग टू लगाते हैं। इट्स गोइंग टू स्नो अगेन सून, कि बहुत जल्दी फिर से बर्फ गिरने वाली है, तो हियर गोइंग टू। देन जब हम कमांड्स देते हैं, टू गिव कमांड्स और स्टेट दैट समथिंग इज ऑब्लिगेटरी, जैसे कोई पेरेंट है वो अपने बच्चे से बोलता है, कमांड देता है और जो मानना ही है, तो यू आर गोइंग टू कंप्लीट टास्क राइट नाउ, कि अब आपको अपना टास्क कंप्लीट करना है, तुम करने जा रहे हो। तो इन द सेंस यहाँ पर लिखा है पेरेंट अपने बच्चे को बोल रहा है अब तुम अपना टास्क कंप्लीट करने जा रहे हो, दैट मीन्स फ्यूचर ही है बट इट इज इन अ फॉर्म ऑफ कमांड। सो ये जो कमांड है वो ऑब्लिगेटरी है, और जैसे पेरेंट के कमांड को चाइल्ड मानता है, तो इस तरीके से हमने देखा गोइंग टू का यूज किया है। नाउ अब गोना, गोइंग टू को हम लोग गोना भी बोल सकते हैं, आई एम गोना टू बी दैट। तो दिस इज ऑल्सो इन एन इनफॉर्मल कॉन्टेक्स्ट। वी यूज गोना इंस्टेड ऑफ गोइंग टू इन इनफॉर्मल कॉन्टेक्स्ट, मेनली इन स्पीकिंग एंड सॉन्ग लिरिक्स। जब आप इंग्लिश गाने सुनते हो वहां गोना रहता है, एक्चुअली दैट इज गोइंग टू। वन डे आई एम गोना बी अ स्टार। तो यहाँ पर मैंने क्यों गोना का एग्जाम्पल दिया, क्योंकि आज की तारीख में क्या अपडेट है वो आपको जानना बहुत जरूरी है। आप गोना को अगर कुछ और समझोगे दैट विल बी योर मिस्टेक। गोना इज एक्चुअली गोइंग टू, बी गोइंग टू और विल। अब एक क्वेश्चन आता है कि मैं कब गोइंग टू लगाऊं और कब विल लगाऊं। विल इज यूज्ड व्हेन वी आर टॉकिंग और समथिंग विद एब्सोल्यूट सर्टेनिटी। तो जहां पर पक्की तरह से आपको पता है आप वो करने जा रहे हो, वो होने वाला है, तो हम विल लगाते हैं। एंड बी गोइंग टू इज यूज्ड व्हेन वी वांट टू एम्फसाइज आवर डिसीजन और द एविडेंस इन द प्रेजेंट। और हम लोग गोइंग टू कब लगाते हैं, जब हम लोग अपने डिसीजन पर एम्फेसाइज करना चाहते हैं, उसको हम हाईलाइट करना चाहते हैं, और जो एविडेंस आज के प्रेजेंट में दिख रहे हैं, जो सबूत हमें मिल रहे हैं, उसके हिसाब से हम फ्यूचर को बताना चाहते हैं, तो हम गोइंग टू लगाते हैं। नाउ फॉर एग्जाम्पल, वी आर नाउ वेरी लेट सो वी आर गोइंग टू टेक टैक्सी। चूंकि हम बहुत लेट हो गए तो हम टैक्सी लेने जा रहे हैं। द स्पीकर रेफर्स टू द प्रेजेंट एंड एम्फेसिस द डिसीजन। तो प्रेजेंट में क्या है, बहुत लेट हो चुका है, तो उनका डिसीजन जो फ्यूचर का है वो क्या है, टू टेक टैक्सी। तो इसलिए कहा कि हम जा रहे हैं टैक्सी लेने क्योंकि हम बहुत लेट हो चुके हैं। विल, आई नो द टैक्सी विल बी क्विकर एट दिस टाइम ऑफ डे। तो हमें पूरा पता है, हम वी आर सर्टेन कि यार टैक्सी विल बी क्विकर, तो हमने विल लगाया कि हम टैक्सी अगर लेते हैं तो इट विल बी क्विकर। तो कहाँ गोइंग टू लगाना है, कहाँ विल लगाना है, ये अब आपको थोड़ा आइडिया हो गया है। विल जो हम लोग एब्सोल्यूट सर्टेनिटी में लगाते हैं, और गोइंग टू जब हमारे पास प्रेजेंट में एविडेंस होता है जिसके बेस पर हम फ्यूचर प्रेडिक्ट करते हैं, तो हम गोइंग टू लगाते हैं। नाउ अब फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। The future continuous tense or future progressive tense is a verb tense that indicates that something will occur in future and continue for an expected length of time. कि भविष्य में कुछ होने वाला है और वो कुछ लंबे समय तक चलने वाला है। Continue to an expected length of time, और वो जो समय है वो लंबा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है, परंतु वो कंटिन्यू रहने वाला है in the future. That's why this is future continuous or progressive tense. It is formed using the construction will plus be plus the present participle. Present participle में क्या है, root verb और ing. तो will और be के बाद हम root verb और ing लगाते हैं, तो this becomes your present continuous tense. This is the format. Now how to make affirmative again? She will be staying, वो रहने वाली है, this is affirmative. Negative, they won't be staying, वो नहीं रहने वाले हैं। देखो यहाँ पर हम लोग will not का हम contraction form लगाते हैं won't, this is will not. Now interrogative, will they be staying, and negative interrogative, won't they be staying। तो इस तरह से हमने
चारों हमने सेंटेंसेस आपको बताए। आप कुछ भी आपको लिखना है, आप इस तरह से फॉर्मेट में लिख सकते हैं। Now, what are the functions of future continuous tense? The future continuous can be used to project ourselves into the future. Future में हम अपने आप को कैसे प्रोजेक्ट करेंगे, तो हम future continuous लगाते हैं। Next Monday you will be working in your new job. That means next Monday आप न्यू जॉब में काम कर रहे होगे, तो you will be working. Next Monday you will be working in your new job. For predicting or guessing about future events, जब हम guess करते हैं, predict करते हैं future events का, he will be coming to the meeting I expect, तो हमने expectations रखी है कि वो जो है मीटिंग में आएगा, तो he will be coming. In the interrogative form, the future continuous can be used to ask politely for information about the future. तो हम जब इंट्रोगेटिव फॉर्म में जब हम फ्यूचर कंटिन्यूस का यूज करते हैं, तो कब करते हैं, जब हमें फ्यूचर के बारे में किसी से पोलाइटली पूछना रहता है। विल जिम बी कमिंग विथ अस, क्या जिम हमारे साथ आ रहा है? दैट मीन्स आई एम नॉट श्योर, आई एम आस्किंग समवन। तो हम कैसे पूछेंगे, हम फ्यूचर कंटिन्यूस में पूछेंगे, राइट। द फ्यूचर कंटिन्यूस कैन बी यूज्ड टू रेफर टू कंटिन्यूस इवेंट्स दैट वी एक्सपेक्ट टू हैपन इन द फ्यूचर। अगर कोई कंटिन्यूस इवेंट्स हैं जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं फ्यूचर में होने वाला है, तो हम उसको फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस में लिखेंगे। When he is in Australia, he will be staying with friends. तो जब वो ऑस्ट्रेलिया जाएगा तो वो अपने दोस्तों के साथ रह रहा होगा या रहेगा। तो यहाँ पर आप देख रहे हो, तो हम जब भी रेफर करेंगे कंटिन्यूस इवेंट्स को, तो हम उसको फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस में ही लिखेंगे। He will be staying with friends. Now, when combined with still, the future continuous refers to events that are already happening now. जब हम still का यूज करते हैं, इसका मतलब कि वो काम हो रहा है, and now that we expect to continue some time into the future. एक काम ऑलरेडी पहले से चल रहा है और वो कुछ देर और चलेगा। In an hour, I'll still be ironing my clothes. कि 1 घंटे में मैं तब भी अपने क्लॉथ्स ही आयरन करूंगी। The thing is that with still, we are referring to the events that are happening and that will continue for next few minutes or hours. In an hour, 1 घंटे में मैं क्या कर रही होंगी, मैं अपने कपड़े ही आयरन कर रही होंगी। तो I will still be ironing. So, what have you learned? We have learned the use of future continuous tense. We have learned the use of going to and will be, and we have learned how to write these things, this tense in writing. So the thing is that when you are referring the future continuous tense, you should know where it should be used. So you have seen many references there. You can use the future continuous tense. Please go through this session again and again. Have the knowledge of this and use it in your writing too. In the next class, I will meet with you some more grammatical chapters and some more grammatical topics. Till then, goodbye. Have a good revision.